धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद, तमाम अधिकारियों की चौखट पर दस्तक देने के बाद भी लखनऊ की पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था आप लोग समझ सकते हैं कि इनके इशारे पर वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं और क्या उन पर आरोप लगते रहते हैं। ये किसी से कुछ ढका छिपा नहीं है। लेकिन अब लखनऊ की एक जिला अदालत ने आदेश जारी कर दिया है कि वसीम रिजवी के खिलाफ रेप का केस यानी कि मुकदमा दर्ज किया जाए और 3 दिनों के भीतर थाना कोर्ट को इस बारे में अपनी एक रिपोर्ट पेश करे। क्या है पूरा मामला, बारीकी से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये शख्स जिसका नाम वसीम रिजवी है, अपने आप को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बताता था अब तक, वर्तमान समय में नहीं है, लंबे समय तक बना रहा। चाहे सत्ता मायावती की रही, चाहे सत्ता अखिलेश की रही, चाहे सत्ता आदित्यनाथ योगी की आ गई, लगातार इस पर आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। जमीन कब्जाने के, भ्रष्टाचार के पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन आज भी ये खुला घूम रहा है। इसके अलावा बहुत सारे विवादों में उलझा रहता है। कभी फिल्में बनाने लग जाता है, कभी कुरान की आयतें निकालने लग जाता है, कभी एक नया कुरान छाप देता है, कभी कुरान की आयतें निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट से पेनल्टी लग जाती है, उस पेनल्टी को खारिज कराने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन फिर अपनी पिटीशन को वापस ले लेता है। लेकिन रिव्यू पिटीशन फिर भी दाखिल कर देता है कि साहब आपने जो पहले आदेश खारिज कर दिया था कि 26 कुरान की आयतें नहीं हटाई जाएंगी, अब मैं नए इस तरीके से नई रिव्यू पिटीशन लेके आ गया हूँ। इसके अलावा आपने देखा होगा जितने शिया उलमा हैं वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे रहते हैं और तमाम अखबारात में उनके बयान छपते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह उतनी ही मजबूती से खड़ा रहता है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि 2 बच्चों वाला जो जनसंख्या वाला मामला चल रहा है, उस पर भी ये टीवी डिबेट पर बैठकर बता रहा है कि ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा किए जा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है और उन बच्चों को मदरसे में आतंकवाद कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है। ये तमाम तरीके की कोशिशें इसकी भी लगी रहती हैं। इसके अलावा और तस्वीरें उभरती हैं कि इसके परिवार के लोग भी इससे नाता तोड़ लेते हैं। यहाँ तक तस्वीरें आती हैं कि कहा जाता है कि अगर ये मर गया तो इसको अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन इसकी पब्लिसिटी रुकती नहीं है, इसकी स्टंटबाजी रुकती नहीं है। इसी बीच इससे एक बड़ा विवाद जुड़ जाता है। इसके ड्राइवर की पत्नी सामने आती है। वो कहती है कि मेरे पति को बहाने से वसीम रिजवी कहीं भेज देता था और फिर उसके बाद मेरे साथ जो है वो रेप किया करता था। उसकी तमाम तस्वीरें, वीडियो भी उसने बना रखी हैं। एक इंतहा हो गई जब 5 महीने तक बर्दाश्त करते करते तो ये महिला अपने पति को इस बाबत जानकारी देती है। तो आरोप है कि जब पति वसीम रिजवी से इस बात की शिकायत करने जाता है तो वसीम रिजवी उसको नंगा करके बेल्ट से और तमाम चीज़ों से मारता है। इसके बाद ये पति पत्नी दोनों सादतगंज थाने पहुंचते हैं, FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर देते हैं। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, हमने विजुअल के ज़रिए आपके सामने रखी हैं, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। जिसके बाद ये लोग कमिश्नर के दहलीज पर पहुंच जाते हैं, महिलाएं लेके जाते हैं, वकील साथ लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी FIR दर्ज नहीं होती। इसके बाद मामला पहुंच जाता है अदालत के दरवाजे तक। अदालत इस मामले में सुनवाई करती है और अब बड़ी खबर आ रही है कि अदालत ने आदेश जारी कर दिया है कि वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करे सादतगंज पुलिस और 3 दिनों के भीतर अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे। अब यहाँ पुलिस पर फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस पर सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि जो पुलिस पहले मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, वो पुलिस अब अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के बाद क्या करेगी। तो हमें जहाँ तक की जानकारी है वो आपको बता देते हैं। पुलिस का काम है सबसे पहले FIR दर्ज कर लेना, उसके बाद इस पीड़िता का मेडिकल कराना, उसके बाद इस पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने CRPC 164 के तहत बयान दर्ज कराना और फिर वसीम रिजवी की गिरफ्तारी करना। लेकिन जैसा पुलिस ने अपना व्यवहार दिखाया है इस महिला से जुड़े हुए मामले में, या इससे पहले वसीम रिजवी पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं फिर भी वो खुला घूम रहा है, उन तमाम मामलों को देखते हुए लगता है कि इस मामले में भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है चमचागिरी चाटुकारी में वसीम रिजवी कम नहीं है और इतने तमाम मुकदमों के बाद भी वो खुला घूम रहा है। तो बलात्कार का एक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस मामले में वसीम रिजवी की सफाई आई है। उसका कहना है कि उसने अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। कुछ लोगों के उकसावे पर आकर वो अपनी पत्नी के जरिए इस तरीके के आरोप लगा रहा है और ये तमाम आरोप निराधार हैं। लेकिन अब फिर से सवाल पुलिस पर ही है जो FIR दर्ज नहीं कर रही थी, अब अदालत के आदेश पे FIR दर्ज तो करेगी। क्या कार्रवाई करेगी? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।